हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 10 कर रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग द ऑफिशियल आर्चीव्स। इसका आज हम पार्ट 6 देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है डेक्कन रॉयट्स के बारे में, दक्षिण के दंगों के बारे में। अब ये दंगे किसने किए थे? ये दंगे किए थे पीजेंट्स ने। किसके अगेंस्ट किए थे? मनी लैंडर्स और ग्रेन ट्रेडर्स के अगेंस्ट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि दक्षिण के जो ये मनी लैंडर्स थे, इन्होंने फार्मर्स को जो था वो उधार देने से मना कर दिया था और किसान जो थे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। एक तो उनके कॉटन बिकनी बंद हो गई थी, इसी टाइम यहाँ ड्राउट पड़ा था और इसी टाइम जो था साउथ में जो रैयतवाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था लैंड रेवेन्यू को रिवाइज़ किया गया था, जिसके कारण लैंड रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया था। और आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ था कि चाहे ड्राउट आए, चाहे फ्लड आए, चाहे फसल रहे या ना रहे, फार्मर्स को ये लैंड रेवेन्यू चुकाना ही पड़ेगा। तो इस कारण किसानों को जो था मनी लेंडर्स से उधार चाहिए था, लेकिन मनी लेंडर्स ने उनको लोन देने से, उधार देने से मना कर दिया था। तो जिसके कारण किसानों की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने नाराज़ होकर जो था साहूकारों, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट जो था वो रिवोल्ट कर दिया था। और ये रिवोल्ट जो था वैसे तो भारत के डिफरेंट स्टेट्स में हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम जहाँ की बात कर रहे हैं वो है सूपा। सूपा में ये रिवोल्ट हुआ था, जो कि दक्कन में है और पूना डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा गांव था। और ये एक बहुत बड़ी जो थी मंडी थी। तो यहाँ पर जो था ये रिवोल्ट हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेसमैन और मनी लैंडर्स रहा करते थे। और ये रिवोल्ट कब हुआ? 12 मई 1875। इस डेट को याद रखना, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था और कब हुआ था। तो आप बोलोगे 12 मई 1875 को और पूना में। कैसे हुआ था कि आसपास के जो गांव के किसान थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो था वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मनी लेंडर्स के जो भी बही खाते थे, जिसे हम अकाउंट्स कहेंगे, जिस पे वो पूरा हिसाब किताब लिखते थे, और जो ऋण पत्र थे यानी जो बॉन्ड्स थे जो फार्मर से वो साइन करवाया करते थे, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उनके बही खाते जला दिए। इवन कई जगह पर तो उन्होंने मनी लेंडर्स के घरों को भी जला दिया था। तो ड्यूरिंग द 19th century, peasants from different provinces of India protested against the merchants of grain or money lenders. One such revolt took place in the Deccan in 1875. The movement took place from Supa. सुपा से शुरू हुआ। A big village in Pune district. पूना का बहुत बड़ा गांव था। सुपा was a marketing center था where many merchants and money lenders lived. Around 12 May 1875, farmers from the surrounding rural areas gathered, demanded their bookkeeping and credit cards from the money lenders, and attacked them. They burnt their books, looted grain shops, and in some area, they even set fire to the houses of money lenders. ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। अहमदनगर काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है, तो ये वहाँ तक फैल गया। और फिर अगले ही 2 महीने में इसने और भी भयानक हो गया। करीब 6500 वर्ग किलोमीटर में ये फैल गया और 30 विलेजेस जो थे वो इससे इफ़ेक्टेड हुए थे। और सबका जो स्वरूप था वो एक जैसा ही था। कैसे? साहूकारों पर, मनी लैंडर्स पर अटैक करते थे, उनके अकाउंट्स जला दिया करते थे, बॉन्ड्स जो किसानों से साइन करवाते थे उनको जला देते थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मनी लैंडर्स जो थे वो अपने गांव छोड़कर ही भाग गए। वो इतने डर गए कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की भी परवाह नहीं की और वो गांव छोड़कर भाग गए। ठीक है। फिर इस विद्रोह को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का विद्रोह उभर आया। शुरू में तो बेटे वहाँ पर जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्दी ही जब ये विद्रोह बहुत ज़्यादा फैल गया तो वो डर गए। उनको 1857 का रिवोल्ट याद आ गया। इस रिवोल्ट को उन्होंने बड़ी मुश्किल से दबाया था। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्हें याद आया कि कितनी मुश्किल से दबाया था तो वो डर गए
उन्होंने जल्दी जल्दी जो थे जहाँ पर पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन विलेजेस में पुलिस चौकियाँ जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश की, आर्मी बुलाई और करीब 95 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और इनमें से बहुत सारों को तो पनिश किया था। तो जिससे लोग डर भी गए थे, लेकिन स्टिल फिर भी लोगों में जोश था और इस विलेजेस के ऊपर कंट्रोल करने में इनको बहुत टाइम लग गया था। इसके बाद सीइंग द रिबेलियन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इमर्ज्ड इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। टू कंट्रोल द रेबेलियन, पुलिस स्टेशंस वर एस्टैब्लिश्ड in the villages of the rebel peasants. Quickly the forces were called, आर्मी बुला ली गई। About 95 people जो थे अरेस्ट किए गए। Most of them were punished, मोस्टली को पनिश किया गया, बट इट took several months to control the countryside। ठीक है, इसके बाद दक्खन दंगा आयोग की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दक्खन दंगा आयोग की रिपोर्ट क्या थी, क्यों बनाई गई थी, किसने बनाई थी। बेटे जब ये रॉयट हुए थे ना सूपा में, अहमदनगर में, तो 30 गांव इसकी लपेट में आ गए थे। तो फिर ब्रिटिश जो बॉम्बे की सरकार थी पहले तो उसने इस विद्रोह को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन फिर भारत सरकार ने यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मुंबई की गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डाला कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, और इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो था वो बिठाया गया और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थी प्रेजेंट की गई थी। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा जो थे वो जेलस फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला था कि वो कंपनी के कार्यों के ऊपर निगरानी रखे। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को ये ऑर्डर दिया था कि वो हर साल भारत में अपने काम जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में वो अपनी एक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें 5वीं रिपोर्ट आपने पीछे याद किया था। तो एनी हाउ फिर एक जांच आयोग जो था वो बिठाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। डेक्कन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू टेक द फर्स्ट रिवोल्ट इन द डेक्कन सीरियसली, but the Indian government pressured the Mumbai government to set up commission of inquiry to investigate the causes of the riots। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि इसे दक्खन दंगा आयोग रिपोर्ट कहते हैं और इसने जो था द कमीशन कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन इन द राइट अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर दंगे हुए थे उस एरिया को इन्होंने जो था इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की। ठीक है, टुक द स्टेटमेंट्स ऑफ मिडिल क्लास, मनी लेंडर्स एंड आई विटनेस, इन्होंने रैयत की जो थी और मनी लेंडर्स और जो भी आई विटनेस थे उनकी उन्होंने पूरी स्टेटमेंट्स दर्ज की। देन दे कलेक्टेड डाटा अबाउट द रेट्स ऑफ द रेवेन्यू, फिर उन्होंने इस बात की भी जांच पड़ताल की कि किसानों से कितना लगान लिया जाता है और कि जो और इन डिफरेंट एरियाज़ को पूरा जो था इन्होंने कंपाइल किया। मूल्यांकन का जब हम ये रिपोर्ट को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट सोर्स है। बेटे जो सरकारी स्रोत होते हैं वो उसमें गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो तो गवर्नमेंट को ठीक ही ठहराते हैं कि गवर्नमेंट ने जो किया वो ठीक किया। उदाहरण के लिए दक्खन दंगा आयोग ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इसके बाद ये कंक्लूज़न निकाला कि जो सरकारी राजस्व की मांग है यानी जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड है वो रिवोल्ट का कारण नहीं थी, जबकि एक ये बहुत बड़ा मेजर कारण थी रिवोल्ट का लैंड रेवेन्यू। लेकिन इसने डिनाई कर दिया कि सरकारी राजस्व की मांग का जो स्तर है वो विद्रोह का कारण नहीं है। उन्होंने सारी की सारी जो थी जो भी कह लो सारी बात उन्होंने साहूकारों पर डाल दी और उन्होंने कहा कि साहूकार और मनी लेंडर्स जो हैं उनको किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए किसानों को जो है वो गुस्सा आया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपनिवेशिक सरकार ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष और रोष के लिए सरकार जिम्मेदार थी। मानने को वो तैयार ही नहीं थे कि सरकार ने जो है भाई कुछ गलत किया है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है कि किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं।
The problems faced regarding the use of government source in writing the history of the farmers. कहता है पहले तो सरकारी सोर्सेज में होता क्या है, कहता है उसमें गवर्नमेंट के जो सर्वे होते हैं उनकी रिपोर्ट्स वगैरह शामिल होती है, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है, और इसमें अगर कोई घटना घट भी जाए तो इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाता, जबकि जो अपोजिशन वाले हैं उनको जो है वो दोषी यानी क्रिमिनल दिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कभी भी नहीं कहेगी कि मैंने कुछ गलत किया, वो तो हमेशा यही कहेंगे कि हमने ठीक किया है। इसके बाद आप कहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि कहा गया कि सरकारी राजस्व की मांग का स्तर किसानों की क्रोध का कारण था। सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के विद्रोह का कारण नहीं थी, और इसमें सारा दोष जो था उन्होंने मनी लेंडर्स के ऊपर जो था वो थोप दिया। ठीक है, समझ आ गई कि उदाहरण क्या आपने बताना है कि सरकारी राजस्व की मांग यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई थी उसमें इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था, क्या किसानों ने इसके लिए विद्रोह किया था या कोई और रीज़न था? तो जांच आयोग ने तो साफ कह दिया कि भाई राजस्व जो था हमने जो बढ़ाया था वो पीजेंट्स के रिवोल्ट का रीज़न नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि मनी लेंडर्स उनको उधार नहीं देते हैं और उनसे झूठे झूठे साइन करवा लेते हैं, तो उन्होंने ये रिवोल्ट किया था और वो भी इन मनी लेंडर्स के विरुद्ध किया था। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसानों में असंतोष अभी सरकारी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यानी कि फिर आप बताओगे कि सच तो यह है कि सरकारी रिपोर्ट इतिहास को बनाने में हमारी हेल्प तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक जो है इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे से मतलब अच्छे से कंक्लूज़न जो है वो निकल पाएगा। ठीक है, होप आपको बेटे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।